क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मैं स्नोफ्लेक यूज़ करने लगा और मुझे बहुत सारा बिल आ गया मंथ के एंड में? नहीं, ऐसा नहीं है। स्नोफ्लेक अपने प्राइसेस को लेके बहुत ही क्लियर है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। स्नोफ्लेक का जो प्राइस है वो हमारे एडिशन पर डिपेंड करता है। अगेन एडिशन पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं सारी चीज़ें डिटेल में कवर करूँगा। आज का वीडियो कॉस्ट के बारे में होने वाला है। जब हम स्नोफ्लेक को कॉन्फ़िगर कर रहे थे ट्रायल को, तो आपने देखा होगा मैंने एंटरप्राइज़ सेलेक्ट किया था, राइट? तो यहाँ पे वो इफ़ेक्ट पड़ता है कि मेरा पर क्रेडिट कंज़म्पशन कितने डॉलर्स में होगा। तो अगर मैं स्टैंडर्ड वाला स्नोफ्लेक एडिशन कॉन्फ़िगर करता हूँ शुरुआत में, तब आपका $2 पर क्रेडिट होगा। अगर एंटरप्राइज़ है तो 3, बिज़नेस 4 या फिर वर्चुअल प्राइवेट स्नोफ्लेक अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको इनके सेल्स वालों से बात करनी पड़ेगी। अगेन इन सब के अपने-अपने बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। कुछ में फीचर्स ज़्यादा हैं, कुछ में फीचर्स कम हैं। आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये ध्यान रखना है कि एंटरप्राइज़ के लिए $3 है, स्टैंडर्ड के लिए $2 है, 1 क्रेडिट का, और बिज़नेस क्रिटिकल के लिए $4 है। नाउ ये क्रेडिट जो होते हैं ना, ये हमको या तो खरीदने पड़ते हैं पहले से, या फिर हमें मंथ के लास्ट में बिल आता है। स्नोफ्लेक 2 प्लान्स पे काम करता है, पे एज़ यू गो या फिर आप पहले से क्रेडिट खरीद के रख लो। तो पे एज़ यू गो में जितना आपके मंथ में आपने नंबर ऑफ क्रेडिट्स यूज़ करें, उतने हम आपको बिल भेज देंगे, या फिर आप क्रेडिट्स मान लो 100 क्रेडिट्स आप खरीद के रख लो मंथ के शुरुआत में, पूरे मंथ आप वही चलाओ, अगले दिन फिर से खरीद के रखो। ऐसे कर करके आप क्रेडिट्स खरीद सकते हो, या फिर आप पे एज़ यू गो में जा सकते हो। तो हमारा एंटरप्राइज़ है तो $3 पर क्रेडिट होगा। अब ये क्रेडिट्स लगेंगे कहाँ पे? मैं एक और डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ। अगेन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। इसके अंदर ये पूरी गाइड है आपके वर्चुअल वेयरहाउस की, आपके जितने भी स्नोफ्लेक के सर्विसेज़ हैं, उन सब का आपको कॉस्ट का ब्रेकडाउन यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में वर्चुअल वेयरहाउस देखा, राइट? जो अगर हम स्टैंडर्ड वाला वेयरहाउस बनाएँगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए 1 क्रेडिट लगेगा 1 घंटे के लिए। इसका मतलब अगर कोई एक क्वेरी है जो 15 मिनट के लिए चल रही है और वो एक्स्ट्रा स्मॉल वेयरहाउस पे है, तो उस केस में मेरे 0.25 क्रेडिट लगेंगे, क्योंकि 15 मिनट चला और 1 घंटे में 1 क्रेडिट है, तो 0.25 क्रेडिट के आसपास मेरे लगेंगे। स्मॉल के लिए 2 है, एम के लिए 4, एल के लिए 8 एंड सो ऑन, यू कैन सी दिस। लेकिन अगर हमारा जो वेयरहाउस है वो जेन 2 टाइप का है, जो कि हमने यूज़ किया है, तो उसके लिए 1.35 क्रेडिट्स यहाँ पे लगेंगे। एंड सिमिलरली पूरा चार्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर आप हम स्नोपार्क ऑप्टिमाइज़ वेयरहाउस लगाते हैं, तो उसके लिए ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं, और पूरे को गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे हम आएँगे कॉस्ट की बात होएगी, मैं इस डॉक्यूमेंट को रेफ़र करता रहूँगा। अदरवाइज़ आप चाहे तो एक बार खुद भी इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। एक और काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, स्नोफ्लिक्स से प्रोवाइडेड है ये, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर हो। मान लो आप साउथ ईस्ट एशिया में एज़्योर पे होस्टेड है आपका, आपका एंटरप्राइज़ एडिशन है, आपका अ, कितना कंप्यूट चल रहा है, मान लो 5 घंटे 1 दिन में चल रहा है और लेट्स से 5 दिन के लिए चल रहा है, तो उसके हिसाब से अपने आप कॉस्ट कैलकुलेट करके देगा किस टाइप का वेयरहाउस है। आप चाहो तो और वेयरहाउसेस भी कर सकते हो। इट विल बी जस्ट एन एस्टिमेट, लाइक कोई एआई फीचर्स आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं, या फिर आप कितना स्टोरेज है, लेट्स से 50 टेराबाइट्स ऑफ स्टोरेज आपका लगेगा। तो यहाँ पे अब आपको ये बता रहा है कि 1791 विल बी योर मंथली कॉस्ट, और अगर आप इसको ईयरली देखना चाहो तो ईयरली विल बी 21K। सो ये एक वेबसाइट है जो आपको ओवरऑल थोड़ा-सा एस्टिमेट दे सकती है कि आपकी कितनी कॉस्ट लग सकती है। जैसा कि आपने देखा कि स्नोफ्लेक बहुत सारे फैक्टर्स पे कॉस्ट लेता है, लेकिन मेजॉरिटी 2 ही फैक्टर्स होते हैं आपके जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट वाले होते हैं। वो एक है कंप्यूट और दूसरा है स्टोरेज। अभी एआई सर्विसेज़ है उसकी भी कॉस्ट आ गई है, बट अगेन जब आप यूज़ करोगे वो तभी लेगा। लेकिन कंप्यूट और स्टोरेज तो आप ऑलमोस्ट यूज़ करोगे ही करोगे। तो आई हाईली रिकमेंड कि जो ये डॉक्यूमेंटेशंस है इनको आप ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। इनमें बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है कि किस तरीके से क्लाउड सर्विस क्रेडिट यूसेज होता है, कैसे आपका बिलिंग होती है, किस तरीके से आप क्रेडिट्स एक्चुअली पे होते क्या है, या फिर आपका सर्वरलेस क्रेडिट क्या है। सर्वरलेस कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो स्नोफ्लिक में बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, उनका आपको कितना देना पड़ेगा। आप टास्क एक अलग से कंसेप्ट है, उसको हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में पढ़ने वाले हैं। या फिर स्टोरेज की कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होती है, क्या होता है, ये सब कुछ बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। टाइम ट्रैवल फेल सेफ ये इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दीज आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन ये फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं आपके स्टोरेज को। टेम्परेरी और ट्रांजिएंट टेबल्स हो गए, फेल सेफ क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन बट दीज आर द फैक्टर्स दैट इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ योर डेटा वेयरहाउस।
और ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू मून आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके कितने क्रेडिट्स हो गए हैं। बहुत ही अच्छा एक फीचर है और एक डैशबोर्ड है हमारे पास स्नोफ्लेक में। आप एडमिन पे जब आप कॉस्ट मैनेजमेंट पे आएंगे ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू में, तो यहाँ पे आपको आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का दिखाएगा कि कितने आपने स्पेंड करी है, मंथली क्या कॉस्ट है, क्या अमाउंट है। फिलहाल हमारे जो स्नोफ्लेक इंस्टेंस है वो बहुत ही नया है, इसलिए ये बिल्कुल खाली है। लेकिन अगर मैं अकाउंट ओवरव्यू पे आऊँ तो आप देख सकते हो थोड़ा सा दिखा रहा है, 1.14 क्रेडिट्स इसमें लगे हैं और ये मेरे एवरेज हैं। आप देख सकते हो कंप्यूट वेयर हाउस ने इतने क्रेडिट्स अब तक मेरे लिए हैं। अगेन जैसे जैसे हमारा अकाउंट ग्रो करेगा, बड़ा होगा, तो हम देख पाएंगे ये सारी चीज़ें। एक कंजम्पशन में हम जाके देख सकते हैं कि कैसे किस किस चीज़ों ने हमारा कंजम्पशन लिया है। बहुत ही अच्छे ग्राफ्स और पूरा प्रॉपर यूआई बना के देता है स्नोफ्लेक अपने आप से। सबसे अच्छी एक और चीज़ क्या है इसमें बजट्स की, कि हम ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं लगेगा कि हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो मीट करने वाला है। हम एक बजट डिफाइन कर सकते हैं अपने अकाउंट के लिए, और मैं यहाँ पे लेट्स से बोल सकता हूँ 100 क्रेडिट्स। तो अगर 100 क्रेडिट्स पर मंथ के आसपास जब मैं आऊँगा, तो अब मेरे पास एक ईमेल चला जाएगा कि आप अपने बजट के नज़दीक हो। तो इट वोंट बी लाइक ये आपसे बहुत सारे पैसे ले लेंगे। इट इज़ गोइंग टू टेल यू बिफोर हैंड एज वेल, एंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो कैलकुलेटर मैंने दिखाया आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी कॉस्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए, और आप अपने बजट्स को डिफाइन कर सकते हैं। और एक और बहुत अच्छा कंसेप्ट है रिसोर्स मॉनिटर्स, इसके बारे में भी हम लोग फ्यूचर में बात करने वाले हैं। थैंक यू।